नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज़ में। खबरों का सफर शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र के लातूर में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है पाकिस्तान की भाषा। कर्नाटक के मैसूर और चित्रदुर्ग में पीएम की रैली। उरी में आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बिहार और असम में रैली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेटे समेत भरा नामांकन पत्र। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किए 5 और उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को होगा मतदान। उड़ीसा विधानसभा के लिए भी पहले दौर का थम जाएगा चुनाव प्रचार। सीआरपीएफ के 54वें शौर्य दिवस पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। पुलवामा आतंकी हमले समेत देश की सुरक्षा के लिए शहीद अन्य सीआरपीएफ के जवानों के परिजनों को दिया वीरता पदक। सीआरपीएफ वीर परिवार मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग की छापेमारी में 281 करोड़ रुपए बेनामी कैश हुआ बरामद। सीबीडीटी ने कहा, जब्त राशि का एक हिस्सा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के दिल्ली मुख्यालय को भी किया गया ट्रांसफर। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिला नया कोच। ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड बने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच। सबसे पहले बात करेंगे लातूर की, जहां एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। और सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने कमलनाथ पर निशाना साधा और ये कहा कि उनके रिश्तेदारों के पास से जिस तरह से बोरियां भर भर कर नोट आ रहे हैं, ऐसे में उनकी संस्कृति के ऊपर एक सवाल उठता है कि वाकई आज की तारीख में अगर हम बात करें इलेक्शन के दौर की, तो ऐसे में इस तरह की हरकत बिल्कुल पार्टी को कहीं ना कहीं से अलग थलग करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा की। उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर पड़े छापे पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के करीबियों के घर से बक्सों में भरे नोट बरामद हुए। इससे पता चलता है कि असली चोर कौन है। मोदी और ठाकरे 27 महीने बाद एक मंच पर दिखाई दिए। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2016 में मुंबई में अरब सागर के बीच शिवाजी महाराज के स्मारक की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री ने इस रैली में कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी कलाकारी देखिए, अरबों खरबों रुपए की लूट के सबूत मिलते जा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के बंगलों से करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ है। डर के कारण कुछ राग दरबारी इनके खासम खास वहाँ पहुँच भी गए कि पैसे जब्त ना हो, और दबाव बनाने लगे कि किसी भी तरह से ये पैसे बच जाएं। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार ही वो काम है जो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ करती है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के घर से बक्सों में भरे हुए नोट मिल रहे हैं। नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं। अब घुसपैठ का पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। हम नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाने का काम हमने किया है। इसी विरासत को हर प्रकार के आघात से बचाने के लिए तैयार करना, ये हमारा संकल्प है। आप मुझे बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है। हमारी संस्कृति,
हमारी परंपरा की रक्षा। आप मुझे बताइए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाई और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ भारत। तो लोकसभा के दौरान अलग अलग तरीके से लोग अपने विपक्ष पर, अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं और जिस तरह से कमलनाथ पर, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसे में जनता के बीच किस तरह का संदेश